हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। मैं काल हूँ, संसार का नाश करने वाला, जिसकी वजह से बर्बाद हुआ जापान। उसे क्यों याद आया गीता का ज्ञान। हम बात कर रहे हैं ओपनहाइमर के बारे में। आजकल उन पर बेस्ड फिल्म चारों तरफ धूम मचाए हुए है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग हैं जो उनके रियल स्टोरी के बारे में जानते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर एक ऐसा नाम है जिसे आप गूगल पर टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपको उनका कहा भगवत गीता वाला कोट, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, सबसे पहले सामने आता है। अब जानते हैं कि ओपनहाइमर थे कौन। ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता एक जर्मन अप्रवासी थे जिन्होंने कपड़ा व्यवसाय में पैसा कमाया था। उनका परिवार जर्मन अमेरिकी यहूदी फेलिक्स एडलर की सोसाइटी फॉर एथिकल कल्चर से जुड़ा हुआ था। एक लड़के के रूप में ओपनहाइमर ने न्यूयॉर्क में सोसाइटी के एक स्कूल से पढ़ाई की, जहां उनके पिता निदेशक मंडल में थे। स्कूल ने धर्म द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक और अलौकिक वस्तुओं को त्याग दिया और छात्रों को तर्क संगतता और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर मानव कल्याण के महत्व को सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने विज्ञान और साहित्य में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी प्रदान किया और यहाँ पर उन्होंने लैटिन, ग्रीक, भौतिकी और रसायन विज्ञान में महारत हासिल की और कविताएं भी प्रकाशित की, यहाँ तक कि पूर्वी दर्शन का भी अध्ययन किया। ओपनहाइमर ने हार्वर्ड से रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश लैब में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। यहीं पर ओपनहाइमर ने पहली बार परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ काम किया। इसके बाद ओपनहाइमर को मैक्स बोर्न द्वारा गोटिंगेन विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया, जहां से उन्होंने 1927 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद ओपनहाइमर बर्कले में भौतिकी पढ़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका वापस लौट आए। ओपनहाइमर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय को बेचैनी से देख रहे थे, जबकि एल्बर्ट आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सरकार को पहले नाजियों द्वारा बम विकसित करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। वॉशिंगटन कार्रवाई करने में धीमा था। 16 जुलाई 1945 का दिन था। अमेरिकी वैज्ञानिकों का एक ग्रुप मैक्सिको में एक टेस्ट करने जा रहा था, दुनिया के सबसे पहले सफल एटॉमिक बम एक्सप्लोजन का टेस्ट। इसे गुप्त रूप से टेस्ट किया जा रहा था। प्रोजेक्ट की डिटेल बाहर ना लीक हो जाए, इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से चलाया जा रहा था। इस पूरे इवेक्शन में ओपनहाइमर टेस्टिंग से ठीक 3 साल पहले फिट हुए। ओपनहाइमर एक अमेरिकी थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने 1942 में अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। यही आगे चलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहलाया। ओपनहाइमर ने पहले परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के तहत स्थापित गुप्त लॉस एलामोस प्रयोगशाला का नेतृत्व किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी में हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले उन्होंने न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में पहले परमाणु बम विस्फोट का निरीक्षण भी किया, जिसका कोड नाम ट्रिनिटी था। पूरे दुनिया में इस घटना के बाद परमाणु हथियारों की जैसे होड़ सी शुरू कर दी थी। ये वो वक्त था जब अपने ही बनाए गए परमाणु बम की क्षमता देखने के बाद खुद ओपनहाइमर परेशान हो गए थे। रॉबर्ट ओपनहाइमर परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बन गए थे और जल्द ही ओपनहाइमर शांतिवाद के प्रबल समर्थक बन गए और बोलना शुरू किया। हालांकि कहानी में एक आखिरी दुखद मोड़ होगा। सीनेटर जो मैकार्थी के नेतृत्व में अमेरिका में रेड स्केयर के दौरान ओपनहाइमर पर कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया। 4 सप्ताह तक चली बंद कमरे में सुनवाई के बाद उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। विडंबना ये है
कि कुछ लोगों का तर्क है कि ओपेनहाइमर को उसकी संदिग्ध पृष्ठभूमि के कारण मैनहट्टन परियोजना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। ओपेनहाइमर को हिंदू धर्म, विशेषकर भगवद गीता में रुचि थी। ओपेनहाइमर कभी भी हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं था। वह भगवद गीता से मंत्रमुग्ध था, जिसे उसने किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर दार्शनिक गीत कहा। बीबीसी के अनुसार ओपेनहाइमर ने पहली बार 1900 के दशक की शुरुआत में पुस्तक की खोज की थी। इसके अनुवादित संस्करण को पढ़ने में सक्षम होने के लिए संस्कृत भी सीखी थी। मेरा मानना है कि अनुशासन के माध्यम से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि अनुशासन के माध्यम से हम अधिक से अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी खुशी के लिए जो आवश्यक है उसे संरक्षित करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी चीज़ें जो अनुशासन पैदा करती हैं, अध्ययन और पुरुषों को राष्ट्रमंडल युद्ध के प्रति हमारे कर्तव्य, हमारे गहन कृतज्ञता के साथ स्वागत करना चाहिए। केवल उन्हीं के माध्यम से हम न्यूनतम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, और केवल इसी तरह हम शांति जान सकते हैं। ओपेनहाइमर ने भगवद गीता को अपने जीवन और अपने कार्यों में समझने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। 1960 के दशक में किए गए एक इंटरव्यू में ओपेनहाइमर ने अपनी उस प्रतिक्रिया पर दार्शनिकता का एक लबादा भी डाल दिया। उन्होंने दावा किया कि एटम बम के धमाके के बाद उनके जहन में हिंदू धर्म ग्रंथ गीता का एक श्लोक याद आया था। अंग्रेजी में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने गीता का जिक्र करते हुए कहा है कि मैं अब काल हूँ और जो लोगों का नाश करता है। वो गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक का जिक्र कर रहे थे, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कालः अस्मि लोकस्य प्रतिविद्धो लोक सन्मातुमे प्रवृत्ते। गीता ने जीवन में बाद में भी ओपेनहाइमर को प्रभावित किया। जब ओपेनहाइमर से पूछा गया कि किन पुस्तकों ने उसके जीवन दर्शन को प्रभावित किया, तो उन्होंने एलियट की द वेस्टलैंड, जो स्वयं उपनिषदों से प्रेरित थी, और शेक्सपियर की हैमलेट के साथ साथ गीता को उन 10 पुस्तकों में सूचीबद्ध किया जिन्होंने उनके जीवन को सबसे अधिक आकार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले आयरिश अभिनेता सिलियन मर्फी ने भी अपनी भूमिका की तैयारी के लिए भगवद गीता पढ़ी थी। मर्फी ने कहा कि मैंने तैयारी के दौरान भगवद गीता पढ़ी और मुझे लगा कि यह एक बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इस तरह से एक परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक के दिमाग में गीता के पाठ ने वैराग्य जगा दिया था। ये थी ओपेनहाइमर की रियल स्टोरी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।